नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन का कारण बने तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए। गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले संसद सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। किसी ने ऐसे किसानों के आंदोलन की बड़ी जीत बताया तो किसी ने इस निर्णय को चुनावी एजेंडे से जोड़ दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 58 सेकंड का पीएम मोदी का ये बयान उन खुशियों का सार है जो आंदोलनकारी किसानों के लिए गुरु पर्व पर बहार ले आया। चुने हुए शब्दों के सहारे पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और अपने एक ही दाव से किसानों का दिल जीत लिया। क्योंकि साल भर से किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और कानून वापस ना होने तक आर पार की लड़ाई का दम भर रहे थे। गुरु नानक जयंती की सुबह कृषि कानूनों की वापसी की वो खुशखबरी लेकर आई जिसकी आस किसान संगठन लंबे समय से लगाए बैठे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कृषि कानूनों पर किसानों के मन की बात मानकर पीएम मोदी ने विरोध की उस सियासत को भी मात दे दी है जो किसान आंदोलन के नाम पर पनप रही थी और जिस सियासत का खाद पानी किसानों के आंदोलन से ही मिल रहा था। इसे जानने के लिए विरोधी दलों के उन बयानों को सुनने और समझने की जरूरत है जो किसानों के नाम पर सियासत को किसी भी तरह से जिंदा रखने की कोशिश में है। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। यानी जिस खुले मन से पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, विरोधी दलों को वो अहंकार पर आंदोलन की जीत सरकार की चुनावी नीति नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर फिर वार किया। किसान आंदोलन में अत्याचार का आरोप लगाकर सरकार पर प्रहार किया। लेकिन विरोधियों के ऐसे बोल से बीजेपी नेताओं की राय पूरी तरह जुदा है। खुद कृषि मंत्री भी मान रहे हैं कि सरकार किसानों को कानून का फायदा नहीं समझा सकी। यही वजह है कि नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करा सकी। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी
कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी नेता लोकतंत्र में संवाद की अहमियत बता रहे हैं और इस फैसले को देर से लेने पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को जवाबी भाषा में समझा रहे हैं। लोकतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूंकि कोई बात और किसान नेता इससे ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब ये कानून पूरी तरह वापस संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए ही होंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भी सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। संसद में बिल पेश होने के बाद उस पर बहस होगी और वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने आने वाले सत्र में ही बिल पेश करने की बात कही है। तो क्या इस ऐलान और भरोसे के बाद आंदोलनकारी किसान घर वापसी को तैयार हैं? वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। माफी और नई शुरुआत की अपील करके पीएम मोदी ने साल भर के आंदोलन की अंत की शुरुआत कर दी, लेकिन जिसकी बयानबाजी और किसान नेताओं के रुख से ये साफ है कि किसान आंदोलन के नाम पर साल भर से जारी सियासत इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर सरकार की अच्छी नीयत का विश्वास दिया और साथ ही इस बात पर अफसोस भी जताया कि वो कृषि कानूनों की अच्छाइयां किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी का जो निर्णय है वो हृदय परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, बल्कि चुनावी समीकरणों को देखते हुए लिया गया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा? सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी सियासत की करवट ही बदल गई। जिस आंदोलन के दम पर विरोधी चुनाव समीकरण की तैयारी में जुटे थे, उसे पीएम मोदी ने एक ही दांव में फेल कर दिया। सबसे ज्यादा हलचल उन सूबों में मची जहां सिर पर विधानसभा चुनाव है और किसानों के आंदोलन के चलते जहां साल भर से तनाव है। यही वजह है कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान ने इन सूबों में सियासी सुगबुगाहट बढ़ा दी है। चुनाव से पहले विरोधियों की सारी तैयारियां गड़बड़ा गई। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां का पश्चिमी क्षेत्र साल भर से कृषि आंदोलन का बड़ा केंद्र बना हुआ है और अब पीएम मोदी के ऐलान ने इस इलाके के सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण
उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। दरअसल माना जा रहा था कि कृषि आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत की राह में बाधा बन सकता है। अब कृषि कानूनों की वापसी के साथ पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की रणनीति पर गहरी चोट कर दी है। हालांकि विपक्ष कानून वापसी वाले फैसले को चुनावी दांव बता रहा है। फैसले में देरी को लेकर कई सवाल उठा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। 1 साल जो मिटा दिया गया, जो नुकसान है, इसकी तो भरपाई सही रूप से सही मायने में हो ही नहीं सकती। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, जब वो कबूल कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि सरकार ने गलती की, किसान सही थे, तो अब 1 साल में जो उनके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, उन परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े संदेश के साथ विरोधियों के इस हमले का सार वो चुनावी तकरार है जिसके केंद्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 110 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके से 88 सीटें जीती थी। इससे पहले 2012 में बीजेपी को यहां से 38 सीटें हासिल हुई थी। साफ है, यूपी में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बड़ी ताकत रही है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते जाट वोटर बीजेपी से नाराज बताया जा रहा था। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी ने अब पूरा गेम बदल दिया है। कुछ ऐसे ही समीकरण पंजाब की पॉलिटिक्स में भी पलट गए हैं। हर कोई इस फैसले को अपनी जीत बताने और इसका चुनावी लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कहते भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिलां दे मुआवजे विच तारनियां पईयां। सरकार नूं आही अपील कर दिया कि ये कानून तुसीं वापस कीता, लेकिन जे तुसीं असल च किसानां दे हमदर्द हो फिर तुसीं एमएसपी नूं एक लीगल राइट बनाने वास्ते भी एसी पार्लियामेंट दे एसी सदन च लैके आओ, नहीं तो ये लड़ाई किते ना किते अधूरी होगी ते शायद चोना करके प्रेरित भी हो सकती है। कृषि कानून वापसी के फैसले ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को भी नया मौका दे दिया है और वो इसका श्रेय सीधे पीएम मोदी को देकर भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब खत्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और वो वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे। माना तो यही जाता है कि सियासत में हर फैसले के पीछे भविष्य की सोच होती है और हर इशारे के खास मतलब होते हैं। अब देखना है कि कृषि कानून रद्द करने के फैसले और इसके जरिए पीएम ने जो संदेश देने की कोशिश की है वो हाल में होने वाले चुनावों में कितना असरदार साबित होगा। आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों के विरुद्ध मुखर रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कानून वापसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये घोषणा की जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। किसानों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना लंबा आंदोलन उन्होंने बिना किसी वायलेंस के चलाया और वो अल्टीमेटली कामयाब हुए। ये एक तरीके से क्या कहेंगे कि किसानों की जो जीत है वो इस वक्त दिखाई दे रही है, पर क्या आगे भी सोचना है अभी, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अभी तक एमएसपी पर जो बात है वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। मैं इसको जीत हार में नहीं लेता हूँ। ये एक प्राइम मिनिस्टर का जेस्चर है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एमएसपी वगैरह पे भी उनका इसी तरह का एटीट्यूड रहेगा।
आपने पहले भी किसानों के हित की बात की है, गवर्नर पोस्ट पे हैं आप, फिर भी आप बोल रहे थे, सरकार को सवाल पूछ रहे थे, और सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात तो नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने जो कुछ कहा किसानों तक पहुंचा, लोगों ने सुना, और शायद इसी की वजह से ये बदलाव आज देखने को मिल रहा है? नहीं, ये बदलाव तो देखिए बेसिकली तो ये नरेंद्र मोदी जी के जहन का और उनके सोच का बदलाव है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं और मुझे अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी उनका एटीट्यूड रहेगा। वो प्रो किसान रहे गुजरात से ही, ये तो पता नहीं अब कौन लोग थे जिन्होंने ये सब गड़बड़ की।